ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल आ जाएगा। जो स्वयं बल आता है वो बल होता है, ये बनावटी थोड़ी होती कि बड़े बड़े ऐसे बना लिए। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जैसे भजन में, नाम में, या आप संसारिक कार्य में बहुत अच्छा कार्य करोगे। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करोगे। मन को डांटो, ये मन बहुत बेईमान है। जब किसी को शराब पहली बार पीते हुए देखो तो ऐसे कहता है, ऐसे मन कहता है नहीं, और वो पीता है, और फिर एक दिन उस घर में थप्पड़ मार करके पैसे ले करके फिर जाता है पीने। मन को पकड़ाना होता है, गंदी से गंदी बात पकड़ा दो, वो बहुत जोर से पकड़ता है। अच्छी से अच्छी बात पकड़ा दो, उसको एक समझ लो कि एक तरह से वो अंधा आदमी है पर है बहुत बलवान। उसको जो पकड़ में आए तो बहुत जोर से पकड़ता है। अब इसने शरीर को पकड़ लिया, इसने भोगों को पकड़ लिया। देख लो, बार बार हम शास्त्र की बातें सुना रहे, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता। इसे फुसला लो, इसे डांट के, दुलार के, जैसे बोले इसको सत्मार्ग में लगा दो। यही जीवन का हमारे सबसे बड़ा धर्म है, यही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने मन को फुसलाए पा जाए। बढ़िया अवसर मिला। ये इंद्रियों की चापलूसी, ये मन की दुष्टता, इसका साथ मत दो। मान लो हरि गुरु के आश्रित होकर उनके वचनों के अनुसार चलो। देखो, अगर आप ज्यादा हठ करोगे तो हरि इतने कृपालु हैं कि फिर वो ऐसा कर देंगे। जाओ भोगो, भोग लो, देख लो, भोग के देखो। और कभी आज तक कोई भोग के वैराग्य नहीं प्राप्त किया है। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य, ये भ्रम है। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे। विचारवान बनो, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। यदि साधक स्वप्न दोष से बचना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको भगवान की शरण में होना, क्योंकि प्रभु की शरणागति से हमारा जो अंतःकरण मलिन चिंतन से युक्त है उसका सुधार होगा। चिंतन बिना बदले हम इसे रोक नहीं सकते। भोजन शुद्ध है, आपका पेट भी साफ है, आप व्यायाम भी करते हैं और आपने कोई गलत चेष्टा भी नहीं की, लेकिन गाढ़ गलत चिंतन हो गया, उस समय आपका धातु चरण किसी न किसी उपाय से हो जाएगा। प्रभु की शरण में होकर सत्य शास्त्रों का अध्याय करें, नाम जपने की चेष्टा करें, सात्विक भोजन पाएं और खूब शरीर को थकाएं। यदि आप प्रातः काल उठ करके 1 घंटा व्यायाम करें तो आप देखेंगे आपका धातु चरण है उसका अंतराय होता चला जाएगा। अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको संभलना बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है। आयुर्वेदिक किसी अच्छे वैद्य से धातु पुष्टता की औषधि ले और व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, चिंतन सुधार, शास्त्रों का स्वाध्याय और नाम जप, इसी से सुधार हो सकता है। यह हर उपासक को सावधान रहना चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। जहां कहीं ओछी प्रवृत्ति, देखो एक दृष्टि में पता चल जाता है कि यह सामने वाला कैसे देख रहा है, कैसी हरकत है, कैसा, एक दृष्टि में। भगवान ने इतना ज्ञान तो सबको दिया है कि 1 मिनट में एक दृष्टि में फाइनल हो जाएगा कि आदमी संग करने लायक है या नहीं लायक, या ये चाहे कोई भी हो, एक दृष्टि में पता चल जाता है। ओछी प्रवृत्ति पर अंकुश रखो, ना किसी का संग और ना अपने अंदर ओछी प्रवृत्ति। आपका चरित्र यदि भ्रष्ट है, महापुरुषों के मुख्य वचन वो कह रहे हैं, आप कितना भी साधन भजन करें, आपको अध्यात्म की भूमिका नहीं प्राप्त होगी। करते रहे, जब तक आपके चरित्र का सुधार नहीं होगा तब तक आप ऊंचाई पर नहीं चल सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भ्रष्ट आचरण करते रहे और आपकी भूमिका बढ़ रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी का नहीं।
परिस्थितियों को रौंद करके स्थिति में रहना, उसी तभी तो तुम्हारी बहादुरी है। परिस्थिति में डाउन हो गए, गिर गए, फिसल गए, परिस्थिति में रौंद दिए गए तो फिर क्या है, फिर पढ़ाई करो। पता नहीं किस जन्म में परीक्षा में पास होगी, होगी परीक्षा। और मांस, ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता है, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। बचपन से माया की मार, कहीं प्यार नहीं, कहीं दुलार नहीं, कहीं भोजन नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, हर समय कठोरता पूर्वक अपने आप से लड़ना ही लड़ना क्यों। तो आज वो अभ्यास बन गया है। जैसे हमारे एक चाटा मारो यहाँ तो लग जाएगा, और पहलवान के मारो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़े, क्योंकि हजारों चाटे वहीं पा चुका है वो। तो हमारा अभ्यास बन गया दुख सहने का। आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी है, तो मस्त रहेंगे। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा, क्योंकि आपकी सोच अशांति, कलह, नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर देगा। गंदे आचरण मत करो, गंदी क्रिया मत करो, गंदा भोजन मत खाओ, नाम जप करो, व्यायाम करो, शरीर को थकाओ, दौड़ भाग सेवा से, तो वो लंबा समय तक चलेगा, पर वो अखंड स्थिर नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। ये सुन लेंगे, ये देख लेंगे, ये छू लेंगे, ये भोग लेंगे, इन्हीं इंद्रियों के कारण हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं हो रही। यही इंद्रियां भोगों में फंसाए हुए हैं, और उसका मुखिया ये मन है, और ये बहुत चतुर मंत्री है आपका मंत्री। पर ऐसा समझ लो कि भोला राजा और चतुर मंत्री, तो उसकी दुर्दशा कैसी होती राजा की। जो सलाह देता है वैसे ही कर देता है और फंसता चला जाता है, और मंत्री अपने को बलवान बनाकर केवल नाम मात्र का राजा उसको बनाए हुए सारा काम वही कर रहा है। ब्रह्मचारी जैसा कोई बलवान नहीं होता, शारीरिक बल कोई बल नहीं कहा जाता। ब्रह्मचर्य में सामर्थ होती संकल्प बल की। जाओ ऐसा, फिर वैसे ही होगा। अध्यात्म बल बहुत बढ़ जाता है ब्रह्मचारी का, आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। कहीं भी वो भयभीत होना, कहीं भी शंका कर लेना, कहीं भी पराजित हो जाना उसके स्वभाव में नहीं होता। बोला राधा, तो लालजू महाराज ने वो पूरा रजिस्टर है उसका फाड़ कर फेंक दिया। जो पापों का रजिस्टर था, सुकृत और पाप मिले हुए शुभ अशुभ बंधन का, अनुलिख्यानंतान तदप राधानुमदपति, आगे लिखेंगे ही नहीं, और जो लिखा हुआ था उसे फाड़ के फेंक दिया। अब क्या होगा? बोले अब परम पद में जाएगा। एक बार राधा बोला, अब दुर्गति नहीं। एक बार राम बोला, एक बार कृष्ण बोला, एक बार हरि बोला, उसके जीवन में बहुत भारी पलड़ा हो गया भगवान नाम का। जो ऐसे नीच पुरुषों की बहकावे की बातों में आकर क्या सोचो, मौज लो यार, जिंदगी मस्ती के लिए मिली। कहां बाबा लोगों के चक्कर में फंस के सब, ये कुछ नहीं है, तुम्हें बता रहे कुछ नहीं है। जितनी जिंदगी मिली मौज से जी ले यार, काहे को टेंशन। हाँ, तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने, सब टेंशन में है। कोई भी प्रभु को साक्षी करके बोले कि भजन के बिना किसी का हृदय शांत हो गया है, तो मुझे एक भी व्यक्ति विश्व में नहीं, महापुरुषों ने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से। एक कांच है, ऐसे कंकड़ मारो टूट जाएगा, और एक कांच है गोली मारो तो नहीं टूटेगा। वो बुलेट प्रूफ कैसे बना? बोले गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते करते उसको इतना मजबूत कर दिया कि गोली भी नहीं। ऐसे हमारे भगवान करते हैं, कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी तिरस्कार, कभी ये ऐसी परिस्थितियां पैदा करके हृदय को बुलेट प्रूफ कर देते हैं। बार स्नान ब्रह्मचारी को अत्यंत आवश्यक है, और यहाँ पेट में ठंडा ठंडा जल ऐसे, यहाँ तो कई बार जल डालिए।
से ऊपर स्नान किया, फिर आधे यहाँ नाभि से लेकर 10 कमंडल कम से कम में से आराम आराम से आपके ब्रह्मचर्य की बहुत पुष्टता हो। वो हारना नहीं, हमारे जीवन में निराशा और हताश और उदास ये नहीं आने चाहिए, ये बिल्कुल नहीं। हम कोई पशु है, प्रारब्ध के अधीन चलते हैं। हम मनुष्य शरीर में हम राधा राधा बोलेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, देखेंगे हमें परास्त कौन करता है। डर लगता है परीक्षा से, परीक्षा ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में रहना चाहिए, फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, ये जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। आप विचार करो, कुछ भी खाओ 6 घंटे में दुर्गंध युक्त मल, कुछ भी पियो दुर्गंध युक्त लघुशंका, छिड़क दो गंदगी, कान साफ करो गंदगी, सुबह देखो आंखों में गंदगी और नीचे तो गंदगी के कुंड ही है। और इसी शरीर को सजाना, इसी शरीर को भोगना कौन सा सुख हो सकता है? मलमूत्र के द्वारों में कोई परमानंद छिपा हुआ है। परमानंद भगवान को छोड़कर मलमूत्र के भांड को सजाना और इसी को भोगना, यही माया की चाल है। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठे ही देख रहा है। तो सदैव जैसे सत्संग सुन रहे हैं, तो अगर हाथ जोड़ के प्रार्थना थोड़ी भी बात मान लोगे तो आप सच्चे सुख के मार्ग में चलने लगोगे। कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए तो तत्काल महापुरुषों से मिलो, संतों से, हमने ये अपराध कर दिया, उसका प्रायश्चित बता दो या हमें दंड दे दो और आगे से कभी नहीं करूंगा, अब मुझे उपाय बताओ। वो जो बोले, वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, उपवास कर लो, ऐसा कर लो, बस बिना विचारे कर दो, उनके वचन से पाप नष्ट हो जाएंगे। क्रिया मात्र तो केवल एक निमित्त है, उनके वचन की तुम ये कर लो, ये ठीक हो जाएगा। तुम्हारा जीवन नष्ट नहीं हो पाएगा। यदि कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लो। जो आंतरिक काम क्रोधादि रोग हैं, इनको नष्ट करने के लिए 5 औषधियां। पहला है आंतरिक रोगों के नाश करने का उपाय सत्संग। जिसे सत्संग मिल गया, बड़ी भारी विजय प्राप्त करने का अवसर मिल गया। दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब नहीं कि कुछ भी स्वाध्याय कर, गुरुदेव के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है स्वल्पाहार। आप समझते हैं अधिक पाने से आप बलवान होंगे, बिल्कुल भूल है आपकी। अल्पाहार करने से जीवनी शक्ति बहुत प्रबल होती है। चौथा, रात्रि के चौथे प्रहर में भागवती क्रियाओं का अनुष्ठान करना, ध्यान है, नाम जप है। पांचवा, जो कुछ साधन भजन करे एकाग्रता पूर्वक करे, सारी शक्ति लगा करके नाम जप करे, तो नाम में, सत्संग सुन रहे तो सत्संग के वाक्यों में। ये 5 हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना। इतने दिन हो गए, अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला।